हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वंस अगेन वेलकम बैक। और आप ये देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत सा हैंगिंग पॉट में फ्लावर है। इतना हैवी है और इतनी ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग हुई है कि ये मुझे भी कवर कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। ये खूबसूरत सा फ्लावर का नाम है आइवी लिलैक जिरेनियम और ये जिरेनियम प्लांट की ही वैरायटी है। सो फ्रेंड्स, आज हम इसकी प्रॉपर केयर, इसकी प्रोपगेशन की बात करेंगे। एंड ये फ्लावर जो होते हैं परमानेंट होते हैं। इनके लीफ देखिए कितने डेकोरेटिव हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं जब इसमें फ्लावरिंग नहीं भी होती है। और इसके फ्लावर देखिए डबल पेटल में हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। लॉन्ग लास्टिंग इसमें ब्लूमिंग होती है, करीब महीने भर ब्लूमिंग होती रहती है और एक फेड होता है तब तक दूसरी ब्लूमिंग शुरू हो जाती है। ये देखिए बर्ड वगैरह भी आते रहते हैं इसमें कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से ये जो बास्केट होता है हमेशा ही फ्लावर से भरा होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। हमारे गार्डन में बिल्कुल ये कलरफुल और डेकोरेटिव लुक देता है। एंड इसमें वेराइटी कलर की देखिए, पिंक होती है, लाइट पिंक होती है, रेड होता है, येलो, वाइट और भी बहुत सारे कलर होते हैं। पर्पल कलर के भी फ्लावर होते हैं। तो डिफरेंट कलर में ये होते हैं आइवी लिलैक। तो कई सारी वैरायटी होती है, स्पेसीज होती है आइवी लिलैक में भी। इस फ्लावर को हम हैंगिंग पॉट में ही लगाएंगे। हैंगिंग पॉट के लिए ये सूटेबल होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको पार्शियल शेड में हैंगिंग पॉट में हैंग कर सकते हैं। ये प्लांट जो होते हैं परमानेंट होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं, जिसको स्टेम कटिंग से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। एंड इसमें ब्लूमिंग भी सालों भर होती है। विंटर जो होता है उसका फर्स्ट विंटर को छोड़ के, इनफैक्ट फर्स्ट विंटर में भी ब्लूमिंग होती है, हमारे यहाँ तो होती रहती है इसमें ब्लूमिंग। इनकी सॉइल मिक्स की बात करें तो इनकी सॉइल मिक्स हमें लेना है वेल ड्रेनिंग और फर्टिलाइज़र रिच लेनी है, जिसमें गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और रिवर सैंड और कोकोपीट रखेंगे। रिवर सैंड थोड़ा कम रखेंगे और कोकोपीट, बाकी गार्डन सॉइल और कंपोस्ट की मात्रा हम बराबर रखेंगे। तो इन चारों के मिश्रण से हमें एक सॉइल मिक्स तैयार करना होता है जो वेल ड्रेनिंग होता है, लाइट मिट्टी होती है बट न्यूट्रिएंट रिच होती है। अब इनकी लोकेशन भी हमें रखना है वही कि जिसमें इनको पार्शियल शेड हो, डायरेक्ट धूप में इन्हें हमें नहीं रखना होता है और बिल्कुल शेड में भी नहीं रखेंगे क्योंकि फिर उसमें ब्लूमिंग कम होती है। साथ ही फ्रेंड्स, इनको अगर हमें बुशी बना के रखना है तो इनकी कटिंग प्रूनिंग हमें करते रहना है। इनकी स्टेम कटिंग हम करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, साथ ही साथ जहाँ से भी हम स्टेम कटिंग निकालते हैं वहाँ से फिर नए नए ब्रांचेज आ जाती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भी आप देख सकते हैं आइवी लिलैक को हमने हैंगिंग पॉट में हैंग किया हुआ है, बट ये काफ़ी लेगी हो गया है, करीब 4-5 फुट से ज़्यादा हो गया है ये। तो ये लंबा तो हो गया है, वाइन और क्लाइंबर की तरह ये डेकोरेटिव लग रहा है, बट इसमें ब्लूमिंग कम हो रही है, फ्लावरिंग कम हो रही है। तो इनको बुशी बनाने के लिए और ज़्यादा मात्रा में ब्लूमिंग करने के लिए इनकी स्टेम कटिंग हम कर देंगे, सो दैट कि ये बुशी भी हो जाए और इसमें ढेर सारी ब्लूमिंग भी हो, बास्केट को फ्लावर से पूरी तरह कवर कर ले। और ये थोड़ा सा शेड भी है, बहुत तेज़ धूप भी नहीं आती है यहाँ पे, तो इस तरीके से इसमें थोड़ी ब्लूमिंग हमें कम दिखाई देती है। इनको हम दो तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट तो इनका सीड प्रोसेस होता है जो काफ़ी लॉन्ग होता है और धीरे धीरे उसमें प्लांट दिखाई देते हैं हमें, बेबी प्लांट। बट ये जो स्टेम कटिंग प्रोपगेशन होता है ये बहुत फास्ट भी होता है, इजी भी होता है और 100% इसमें रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से हमें कोई स्टेम देखना है जिसमें फ्लावर भी कम दिखाई दे, क्योंकि फ्लावर वाले स्टेम को हम कट करेंगे तो फ्लावर हमारा वेस्ट हो जाएगा। बट इसमें तो चारों तरफ फ्लावर ही हमें दिखाई दे रहा है, तो ये स्टेम हम इसको में सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए 3-4-5 इंच की आप स्टेम कटिंग ले सकते हैं, 2-3 इंच की भी स्टेम कटिंग लग जाती है। और बिल्कुल हमें नोड से नीचे स्टेम कटिंग लेना होता है। ये देख सकते हैं हमने स्टेम कटिंग इसमें ले ली हुई है और ये नोड है फ्रेंड्स, इसके नीचे हमने कट लगाया है और यहाँ तक हम सॉइल में इसको डिप करेंगे। अभी हम इसके फ्लावर्स जो थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं उसको हम हटा देंगे और बस हमें इसको विदाउट रूटिंग हार्मोन सॉइल में ऐड कर देना है। ये आइवी लिलैक की हमने स्टेम कटिंग ले ली हुई है और यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में ही इसे लगाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा होल बना देंगे सॉइल में, और सॉइल में मॉइस्चर हमेशा बना के रखें, तब इसमें अच्छा खासा इसमें फ्लावर की ब्लूमिंग होती रहती है और न्यू ब्रांचेज भी आते हैं। और इस तरीके से हमें यहाँ तक सॉइल में इसको लगा देना है और ऊपर से मिट्टी से बिल्कुल कवर कर देंगे, हम प्रेस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हैंगिंग पॉट में आप 2-3 कलर के हैंगिंग जिरेनियम को भी लगा सकते हैं। फिर जब इसमें ब्लूमिंग होती है तो बड़े ही कलरफुल लगते हैं ये हैंगिंग जिरेनियम। आइवी लिलैक में कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती है, बट जैसे ही इसमें फ्लावर
ब्लूमिंग होने के बाद इस तरीके से फेड हो जाए तो बिल्कुल जो इसकी स्टिक है वहाँ से हमें कट करके इनकी डेड हेडिंग करते रहनी है, सो दैट ये प्लांट में ब्लूमिंग हमें कंटिन्यूअस मिलती रहे और इस तरीके से ये मेन प्लांट ड्राई भी नहीं होते। डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी होता है आइवी लिलैक में, तो ये हमें डेली बेसिस पर चेक करते रहना है। और जितने भी आइवी लिलैक हैं जिसमें ब्लूमिंग हो रही है और फेड हो गई है उसको हमें कट करके निकाल देना है, क्योंकि ये इस तरीके से फेड होने के बाद ऐसे लंबे से स्टिक दिखती है तो ये भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे बास्केट को भी ये ख़राब कर देता है। तो जितने ज़्यादा आपके पास फ्लावर होंगे उसी तरीके से इसमें इस तरीके से फेडेड फ्लावर भी हमें मिलते रहेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है निकालना। इसके अलावा जो भी ड्राई इसके लीफ वगैरह हो गए हैं वो भी हमें निकाल देना है। जो स्टेम वगैरह ख़राब हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उनको भी हमें निकाल के बिल्कुल हटा देना होता है इसमें से। तो इस तरीके से इनकी सॉइल मिक्स की भी हमें क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। प्लांट की भी हमें डेड हेडिंग और प्रूनिंग वगैरह करते रहना है। सॉइल मिक्स की हम डिगिंग वगैरह भी कर देंगे। इसके अलावा इनमें वाटरिंग भी हमें करते रहना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमें लेस वाटरिंग भी नहीं करना है और इनको ड्राई भी नहीं होने देना है जैसे सॉइल को, और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी जो इनके लीफ जो होते हैं येलो दिखाई देते हैं वो लेस वाटरिंग और ओवर वाटरिंग से भी होता है, तो वाटरिंग का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा ये प्लांट जो होते हैं इसमें हमें कंपोस्ट भी ऐड करना होता है इनके स्प्रिंग सीजन, ग्रोइंग पीरियड में, समर सीजन में भी, और इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। डीएपी और पोटास की हम मिक्सचर को डाइल्यूट करके और मिक्स करके पानी में 1 लीटर पानी में इस पर स्प्रे कर सकते हैं। आइवी लिलैक जैसा कि हैंगिंग पॉट में हम रखते हैं तो इनकी फॉलिएज की भी हमें क्लीनिंग वगैरह करते रहनी है। और फ्रेंड्स इसमें हमें होममेड फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अनियन का जो पानी होता है या बनाना का पील का जो हम लिक्विड बना के रखते हैं फर्टिलाइज़र, वो सारे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि जब भी आप सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उसे पानी में रख के और कुछ दिन 2-3 दिन ढक कर रख दीजिए, उसके बाद उसके पानी को छान के आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं या इनके फॉलिएज में भी डाल सकते हैं। फिर ये बहुत बुशी भी देखते हैं और शाइनिंग होती है इनके फ्लावर में। जैसा कि अभी हम आइवी लिलैक की बात कर रहे हैं, जो हैंगिंग जेरेनियम होता है, सो हैंगिंग जेरेनियम में भी ये जेरेनियम की वैरायटी है और ये भी हैंगिंग जेरेनियम है जिसका नाम है रिगल पेलॉर्गोनियम। सो कई सारे नाम होते हैं और वैरायटी भी होती है। इन दोनों के जो लीफ हैं आप डिफरेंसेस देख सकते हैं और इनके फ्लावर भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी हैंगिंग जेरेनियम ही है और इनकी भी स्टेम कटिंग इजली लग जाती है और प्रोपगेट कर सकते हैं, जैसे कि ये जो मेन हैंगिंग जेरेनियम था रिगल पेलॉर्गोनियम, और यहाँ से मैंने स्टेम कटिंग इसकी लगाई हुई है इसमें, और ये बहुत कम दिखाई देता है। इसमें भी 2-3 कलर होते हैं, बहुत ज़्यादा कलर वैरायटी तो इसमें नहीं होती है, बट ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है। परमानेंट और एवरग्रीन होते हैं ये प्लांट भी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की आइवी लिलैक से रिलेटेड वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, और आप भी अपने गार्डन में आइवी लिलैक को बढ़ा सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट होते हैं जो हैंगिंग पॉट के लिए बेस्ट है। ये क्लाइंबर भी हैं और फ्लावरिंग क्लाइंबर है, तो ये और भी अच्छी बात होती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की और भी नई गार्डनिंग वीडियोज़ के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।